अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूअर्स, आज बात करते हैं एक और मुफरत दवा के बारे में, एक और सिंगल ड्रग, एक और हर्बल ड्रग, पखान भेद, पाषाण भेद भी कहते हैं इसको। चूँकि इसको पत्थरी तोड़ने के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इसके बहुत दूसरे इस्तेमाल भी होते हैं। ये एक पौधा होता है जो हिमालय के पहाड़ों में या नेपाल की साइड में बहुत पैदा होता है। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके, एक छोटा सा पौधा होता है। इसकी जड़ पखान भेद कहलाती है। आमतौर से ये जो पौधा है वो पत्थरों के बीच में से उगता है। पत्थर को तोड़ता भी पत्थरी निकालता है, इसलिए शायद इसको पाषाण भेद कहते हैं। और या पत्थरों के बीच में से उगता है, इसलिए भी इसको पाषाण भेद कह सकते हैं, पखान भेद कह सकते हैं। तो दोनों ही वजह अपनी जगह ठीक लगती हैं। इसका मिजाज गर्म व खुश्क होता है। ये मकदार खुराक की बात करें तो 4 से 7 ग्राम तक इसकी मकदार खुराक दी जा सकती है। ये मुहल्लिल आराम यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है और सुद्दे खोलता है, यानी कि ये एक ऐसी दवा है जो कि ऊपर से जब वरम आ रहा होता है उसको भी हटाती है, और वेसल्स के अंदर जो उरूक में जो सुद्दे होते हैं, जो रुकावट होती है, जो वेस्ट में उसको भी डिज़ोल्व करके बाहर निकालती है। चूँकि ये एक अच्छी मुद्रे बोल है और मुद्रे हैज़ भी है, तो इसको इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और गुर्दे और बसाने की पथरी को भी निकालती है। हालांकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल जिगर को नुकसान देता है, इसीलिए जब सिर्फ तन्हा तौर पे ये इस्तेमाल की जाए या दूसरी दवाएं भी हों, लेकिन इसकी मकदार खुराक ज़्यादा हो तो थोड़ी सी रेवन चीनी भी डाल लेनी चाहिए, 10-15%। और इसको जवारिश जालिनूस में इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर इसका मकसद तिर्याक के तौर पे भी है और मुद्रे बॉल के तौर पे भी है, क्योंकि तमाम अद्वियात जो हैं वो गर्म हैं, जिससे कि पेशाब में जलन या रुकावट ऐसी होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि जवारिश जालिनूस को पथरी को निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स, उसकी लॉजिक के बारे में हम फिर कभी बहुत डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो हम फिलहाल देखते हैं पखान भेद, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, देखिए पखान भेद या पाषाण भेद, वर्जीनिया लिगुलाटा। आप देख सकते हैं ये जड़, जिसमें इसकी एंडिंग्स में रेडनेस होती है। और एक छोटा सा कंपैरिजन, आप ये देख रहे हैं बहमन लाल। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहमन लाल और पखान भेद में, और काफ़ी हद तक मिलते जुलते भी हैं। आप देख सकते हैं ये पखान भेद के पीसेस हैं और ये बहमन लाल, और दोनों हमने पास पास रखे हैं। देखिए बहुत रिजेम्बलेंस है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जब इसको आप बार बार देखते हैं, रोज़ आपके रूटीन में ये काम आती है, तब आप इसको अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर आपसे गलती नहीं होती। तो इस तरह से ये पखान भेद। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, अभी आपने देखा पखान भेद, जिसको कि लोग कभी कभी गलती से बहमन सुर्ख भी समझ लेते हैं, जिसको कि हमने कोशिश की कि ये कन्फ्यूज़न दूर किया जा सके। तो पखान भेद आमतौर से अवेलेबल होती है, और ये ज़्यादा काली पड़ जाए या इसका वज़न बहुत हल्का हो, खोखली हो गई हो, तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ी बहुत सुर्खी, रेडनेस ज़रूर होनी चाहिए, और इसका थोड़ा भारीपन होना ज़रूरी है, तब ये इफ़ेक्टिव होती है।
इसको फ़ारसी में गौशाद कहते हैं, जबकि लैटिन नेम इसका वर्जीनिया लिगुलाटा है, और संस्कृत में या कहें आयुर्वेदिक में इसको पाषाण भेद कहते हैं, और यूनानी में या उर्दू में कहें तो इसको पखान वेद कहते हैं। मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आमतौर से इसमें कुछ मिलावट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इसी साइज़ के इसी तरह के थोड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जाए। और बाकी तो ये जड़ है, इसलिए इसमें जो मिट्टी लगी होती है उसको भी दूर किया जाए इस्तेमाल करने से पहले। तो फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।